अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है डिसऑनरिंग ऑफ चेक पर सिविल रेमेडी क्या हासिल कर सकते हैं, किस तरह अमाउंट अपनी रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने चेक दिया हो तो आप उसके खिलाफ 489F के तहत क्रिमिनल लिटिगेशन इनिशिएट कर सकते हैं, FIR का इंदराज कर सकते हैं, जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया, और उसके तहत उसको सज़ा दिला सकते हैं। लेकिन अपने पैसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए कानून ने समरी सूट यानी कि सिविल रेमेडी दी हुई है। उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं पाकिस्तान के कवानीन के मुतल्लिक, और उसको फाइल करने का तरीका, और उसको अपने डिफेंस का तरीका, और उसकी एग्जीक्यूशन का तरीका। समरी सूट जो है इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक वगैरह पर आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं। इसका सिविल और समरी सूट जो है एक रेमेडी है जो रिकवर कराती है आपके डेब्ट को बगैर लेंथी लिटिगेशन में जाए, सिविल लिटिगेशन में जाए बगैर। और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को आपको इन्फोर्स कराने के लिए एक तरीका है। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट देता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देता है, तो उसके खिलाफ आप रिकवरी के लिए समरी सूट फाइल कर सकते हैं। इसका समरी सूट और सिविल सूट में मेन डिफरेंस क्या है? सिविल सूट में ओरल एविडेंस होती है, यानी कि आपने केस दाखिल करने के बाद मुखालिफ पार्टी अपना जवाब दाखिल करती है, फिर आप ओरल एविडेंस यानी कि एविडेंस की स्टेज होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह की। जबकि समरी सूट में ऐसा नहीं है, बल्कि प्लेंट के साथ आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स एविडेंस में लगा देते हैं। कोर्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए अगर समझती है तो आपका केस आपके हक में डिग्री कर देती है, और इसमें जवाब दाखिल करना एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता। जबकि सिविल सूट में जवाब दाखिल करना मुखालिफ का, डिफेंडेंट का मैटर ऑफ राइट होता है। जबकि इसमें जवाब दाखिल करने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है, जिसको लीव टू डिफेंड कहते हैं। आगे हम उसका तरीकाकार भी बयान करते हैं। समरी सूट का एडवांटेज ये है कि आपका टाइम, पैसा, रिसोर्सेज बचाते हैं, और जो फ्रिवोलियस लिटिगेशन वगैरह से बचाते हैं, और जो डिले से बचाते हैं, और आपके क्लेम को जल्द से जल्द आपको दिलवाने के लिए कानून ने एक समरी सूट का तरीकाकार रखा गया। इसमें कौन कौन सी सेक्शंस या कौन कौन से कानून जो है इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले मेनली जो कानून इन्वॉल्व है ऑर्डर 37, जिसमें रूल 1 से 7 तक 7 रूल हैं जो इसी के मुताल्लिक हैं। इंस्टीट्यूशन, लीव टू डिफेंड और सेट असाइड से मुताल्लिक हैं, और इस पे इंटरेस्ट के मुताल्लिक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी इस पे एप्लीकेबल है, जो उसको डिफाइन करता है रेगुलेशन को, टाइप को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मेनली सेक्शन 79 और 80 इस पे एप्लीकेबल है। अगर 79 और 80 के अलावा CPC के ऑर्डर 34 में इंटरेस्ट के मुताल्लिक है, वो भी एप्लीकेबल है। कोर्ट उनके मद्देनज़र रखते हुए इंटरेस्ट भी दिला सकती है। आपका जो भी आपका चेक है या इंस्ट्रूमेंट जो है आपका डिसऑनर हुआ है, या रिकवरी जिसके अमाउंट के खिलाफ की है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी कोर्ट दिला सकती है। आप उसके भी हकदार हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं। मेन इस केस को दाखिल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं और क्या तरीकाकार है? समरी सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास फाइल होता है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास फाइल होने के वक्त आपने अपने मेन प्लेंट, जिससे सिविल सूट में एक प्लेंट दाखिल करते हैं, वैसा ही वही तरीकाकार होगा। उसके साथ अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका एफिडेविट होगा, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप साथ एनेक्स करेंगे। उसके बाद कोर्ट में दाखिल करेंगे। कोर्ट उसमें डिफेंडेंट को, जो भी डिफेंडेंट होंगे, उनको समन इशू करेगी, जो CPC में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक, जिस तरह दूसरे सूट्स में होता है। वो तमाम तरीक़ेकार को अडॉप्ट करने के बाद जिस दिन सर्विस आप पे हो जाए, उस दिन के 10 दिन के अंदर अंदर आपको हक, डिफेंडेंट को हक हासिल है कि वो अपीयर हो, और आप कोर्ट से इजाज़त मांगे लीव टू डिफेंड फाइल करने की। अगर वो पेश नहीं होता तो एलिगेशन जो भी हैं वो उसको डीम किया जाएगा उसको कि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और ठीक हैं, और मुद्दई मुकदमा इंटाइटल होगा डिग्री हासिल करने का। लीव टू डिफेंड फाइल करने का तरीका क्या है और क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होगा? लीव टू डिफेंड ऑर्डर 37 रूल 3 में दिया गया 10 दिन के अंदर, जिस दिन आप पे सर्विस होगी डिफेंडेंट पे, यानी कि सर्विस होगी, उस दिन के बाद से 10 दिन के अंदर अंदर लीव टू डिफेंड फाइल करनी होगी। लीव टू डिफेंड अपनी एप्लीकेशन, अपना डिफेंस, जवाबात के साथ आपको अपने जो भी आप जिन चीज़ों पर आप रिलाई करना चाहते हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देने होंगे। कोर्ट अगर कन्विंस हो जाएगी तो आपको लीव टू डिफेंड ग्रांट कर सकती है, विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी कर सकती है। विद श्योरिटी मतलब कि जितनी अमाउंट का चेक या इंस्ट्रूमेंट है उतनी अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट कराने के लिए कह सकती है, और अगर कोर्ट कन्विंस नहीं होगी तो रिफ्यूज करके केस को डिग्री कर सकती है। अगर कोई डिफेंडेंट कोर्ट में पेश नहीं होता, फेल हो जाता है और लीव टू डिफेंड फाइल भी नहीं करता, या लीव टू डिफेंड फाइल कर देता है और फिर भी अपना ग्रांट नहीं होती लीव टू डिफेंड, तो उसके लिए क्या तरीका कार होगा?
अगर आप पेश नहीं होते तो कोर्ट सर्विस के बाद केस को ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए केस को डिग्री कर देती है और प्लेंटिफ इंटाइटल हो जाता है रिकवरी ऑफ सूट की डिग्री के तहत। अगर डिग्री हासिल करने के बाद आपसे अमाउंट रिकवर करने के लिए एग्जीक्यूशन फाइल कर सकता है, और एग्जीक्यूशन का आगे हम तरीका बताते हैं, और आपके एलिगेशन जो भी होते हैं मुद्दई मुकदमा यानी कि प्लेंटिफ के, वो सही दुरुस्त तस्वर किए जाते हैं। बगैर एविडेंस रिकॉर्ड किए बगैर कोर्ट उसको डिग्री कर देती है, और वो फाइनल कंक्लूसिव डिग्री होती है, उसकी अपील नहीं की जा सकती। कंडीशंस क्या है, किन सूरतों में जो है एक तरफा डिग्री सेट असाइड हो सकती है। ऑर्डर 37 रूल 4 में इसका तरीकाकार लिखा गया। अगर आप कोर्ट को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए और ये इस तरह के एविडेंस देने में कामयाब हो गए कि आप किसी वजह से कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंस थे जिसकी वजह से आप कोर्ट को में नहीं पहुंच सके और कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है, तो आपको पेश होने का मौका देती है। लीव टू डिफेंड आपकी ग्रांट कर लेती है, या ऑर्डर सेट असाइड करके लीव टू डिफेंड आपकी फाइल करने की अपॉर्चुनिटी देती है। और अगर लीव टू डिफेंड डिसमिस हो जाती है तो ऑर्डिनरी सूट की तरह इसको एविडेंस की स्टेज पे जाएगा और बिल्कुल ऑर्डिनरी सूट की तरह केस को प्रोसीड किया जाएगा। थैंक यू, आपकी समातों का शुक्रिया। आज हमने समझा ऑर्डर 37 के तहत चेक डिसऑनर होने या इंस्ट्रूमेंट के खिलाफ रिकवरी सूट फाइल किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया जाता है, जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने प्लेंट के साथ एनेक्चर किए जाते हैं, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कोर्ट में प्रेजेंट करने के बाद कोर्ट समन इशू करती है। सिविल प्रोसीजर कोर्ट में दिए गए समन के तरीकाकार के मुताबिक जिस तरह सिविल सूट ऑर्डिनरी सूट के समन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही समन इशू होते हैं। समन इशू होने के बाद जिस दिन आपके समन डिलीवर हो जाए उस दिन से 10 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट को पेश होना होता है और अपने लीव इजाज़त मांगनी होती है अपने डिफेंस के लिए। अगर कोर्ट को कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि उसका कोई डिफेंस है या जो भी प्लेंटिफ ने एलिगेशन लगाए वो दुरुस्त नहीं है, तो कोर्ट विद कंडीशन, मतलब कि विद श्योरिटी, पैसे जमा कराने का जितनी अमाउंट का चेक या इंस्ट्रूमेंट है कोर्ट अफसर यानी नाज़र के पास जमा कराने की डायरेक्शन के साथ इसको ग्रांट करता है और आपको जवाब दाखिल करने का मौका देता है, और उसके बाद एक ऑर्डिनरी सूट की तरह वो केस चलता है। अगर आपकी लीव टू डिफेंड ग्रांट नहीं होती, रिफ्यूज़ होती है, तो कोर्ट केस को डिग्री कर देता है। अगर डिफेंडेंट पेश नहीं होता, एक तरफा डिग्री होती है, तो कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मद्देनजर रखे हुए बगैर एफिडेविट इन एविडेंस फाइल किए एविडेंस की स्टेज पर जाए बगैर कोर्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए केस डिग्री कर देता है, और केस डिग्री होने के बाद सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक दिए गए तमाम एग्जीक्यूशन, जिस तरह सिविल सूट की एग्जीक्यूशन होती है, बिल्कुल एग्जीक्यूशन फाइल की जा सकती है, और तमाम कोर्ट वो तमाम सेक्शंस के तहत एग्जीक्यूट करा सकता है जिस तरह एक सिविल सूट की डिग्री को एग्जीक्यूट कराता है। अगर एक तरफा डिग्री पास हो गई हो तो ऑर्डर 37 रूल 4 के तहत सेट असाइड की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, जिसमें अपनी वजूहात कि आप क्यों कोर्ट में आ नहीं सके दी जा सकती हैं। कोर्ट उनको मद्देनजर रखते हुए आपको इजाज़त दे सकती है और ऑर्डर सेट असाइड कर सकती है। उम्मीद है कि आपको समरी सूट समझ आया होगा। ऑर्डर 37 रूल 1 से 7 तक की तफसीलात आपको बताई, जिसका की पॉइंट्स आपके साथ जिक्र किया। उम्मीद है कि आपको समझ आएंगे। फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।